सवाल आपके विवाह के संबंध में कि कब शादी कर रही हैं जया किशोरी? देखिए बहुत बढ़िया, पीछे से आ गया। देखिए अभी मैं दो बातें कहूँगी इस पे। पहली कि डेफिनेटली मुझे करनी है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई विचार है कि मुझे शादी नहीं करनी, पर कब करनी है ये मुझे नहीं पता, और किससे करनी है मुझे ये भी नहीं पता। ये दोनों जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। एंड जैसा मैंने कहा, आई एम ऑनेस्ट, मैं छुपाऊंगी नहीं आपसे। जिस दिन होगा मैं उसी दिन आपको पहला पोस्ट मेरा रहेगा दैट आई एम गेटिंग मैरिड, सो डोंट वरी। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आई एम टू बिजी विथ माई वर्क। और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई ऐसा है जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे विवाह करना चाहिए। और आई थिंक आसपास के वातावरण को देखकर अब लगने लगा है नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है, सो आई एम टू स्कैर्ड विथ मैरिज, बट आई वांट टू। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, बट लेट्स सी कब होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भी। आप चूंकि आध्यात्मिक वक्ता है, लोग आपके पास आते होंगे पूछने के लिए कि हमें कब शादी करनी चाहिए, एक आइडल एज आपकी नज़र में क्या है विवाह की? देखिए अगेन इसमें दो बातें हैं। वन, पहला आंसर इज जब आपका मन, जब आप रेडी हो, जब आपको लगे कि मैं शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ, तभी आपको शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर हम आज देखें कि आप अब्रप्ट डिसीजंस लेते हैं, फिर अब्रप्टली वो रिश्ता टूट भी जाता है, तो ये सब कहानी करने की बजाय प्लीज़ टाइम लीजिए, सोचिए, विचारिए, जितने भी प्रोज कॉन्स हैं सब कुछ देखिए। क्योंकि हमको शादी मतलब सिर्फ तामझाम ही नज़र आता है, हल्दी मेहंदी संगीत, इसका लहंगा पहनेंगे, उसका लहंगा पहनेंगे, शादी यहाँ करेंगे, शेरवानी इसकी होगी, रिंग ऐसी होगी। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि जब वो 100-200 लोग घर चले जाएंगे तब ये दो अपने कमरे में जाएंगे आगे के 50 से 60 साल के लिए। तब झगड़े भी आएंगे, महंगाई आएगी, बच्चे आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपके ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक थॉट आपके पास होना चाहिए, ओनली देन यू गेट मैरिड। सेकेंड इज ऑब्वियसली योर बायोलॉजिकल क्लॉक, so that depends on you, but we have innumerous options these days, so if you think you're open to that तो आप देख सकते हो। बट हाँ, दिस इज व्हाट आई फील। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब एक आप बता सकते हैं कि आपका क्या पैमाना है जिससे कई और जिनकी शादी हो रही होगी वो भी अपने आप में उस तरह के बदलाव ला सके, उस तरह का व्यक्तित्व बन सके? दो तीन चीज़ें बहुत मुझे लगता है बेसिक होती है, जिसमें पहला है रिस्पेक्ट, इज्जत होनी चाहिए दोनों के मन में, दोनों के लिए, दोनों के मन में, दोनों के व्यक्तित्व के लिए, दोनों के मन में, दोनों के काम के लिए। ये रिस्पेक्ट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे लिए प्यार दूसरे नंबर पे आ सकता है, पर इज्जत पहले नंबर पे है। कि अगर बात आपके स्वाभिमान की हो तो सामने प्यार ही क्यों ना हो, छोड़ देना चाहिए। लुक्स के बारे में क्या कहेंगे? सी लुक्स, आई फील ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगी, उनको जिनसे प्यार है ना, उनके सामने उनको दुनिया की कोई सुंदरता नज़र नहीं आती है। उनको सबसे सुंदर उनका ही व्यक्ति लगता है, उनका पसंदीदा व्यक्ति लगता है। तो सुंदरता आपकी आंखों में है। अगर आपको किसी से प्यार हो गया ना, आप एकदम एवरेज इंसान को आप मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया बना देते हो। तो ये प्यार है। तो मुझे नहीं लगता लुक्स में हम कुछ कह सकते, दैट इज़ अप टू यू, आपको क्या सुंदर लगता है, आपको कौन अच्छा लगता है। बट येस, अगर आपकी पसंद केवल बाहरी सुंदरता की वजह से है, देन इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो कुछ दिन बाद आपको बड़ा नॉर्मल लगने लग जाएगा, वो सुंदरता, वो तामझाम। तो आपको सोच, जैसा मैंने कहा, सम्मान, सोच, व्यक्तित्व, मानसिकता, ये चीज़ें प्यार को आगे बढ़ाती है। वरना सुंदरता जिस दिन ख़त्म होगी तब वही आदमी आपको देखे नहीं सुहाएगा, क्योंकि उसकी सोच अच्छी नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जो हमारी कथाएं कहती है, प्रेम जितना निस्वार्थ हो उतना सुंदर होता है। तो स्वार्थ की आप कम ही चीज़ें रखें तो अच्छा है, बाकी सब निस्वार्थ रखिए। आज की भाषा में कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। क्योंकि वहाँ अर्जुन यही कह रहे हैं ना, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। भगवान के अपना वगैरह बाद में, अभी जो धर्म है वो कर, और धर्म योद्धा का युद्ध करना है। तो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट गीता जी टीचेज यू। पर अगर उस वक्त, जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, तो गीता जी आपको यही सिखा रही है कि उस वक्त आपका धर्म जो है आपको उस पर ध्यान देना। जब आप रिश्ते में प्रवेश करते हैं, वो रिश्ता आपका धर्म बन जाता है, और आपको उस रिश्ते पे अपना पूर्ण ध्यान, पूर्ण समय, आप
आपका दिमाग, आपकी सोच, उसको कैसे अच्छा करना है, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी रिश्ता निकल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे चलना है चल जाएगा, तो ऐसा चल जाएगा वाली चीज़ होती नहीं है, चलाना पड़ता है। कोई भी रिश्ता चल नहीं जाता, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे और जीवन भर देने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।